वाकई में मेरे पास लाइफ में कोई गोल नहीं था। हर दिन वही सुबह उठ के काम करना, बच्चों को देखना एंड दिस, यही था। बट मेरे पास कोई गोल नहीं था। गोल नहीं होने की वजह से मेरे को लाइफ में कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं थी सर। जब ये लाइन आपका मैंने सुना, सेटिंग गोल एंड ट्रस्ट मी सर, उसके बाद से मैंने लाइफ में अपना गोल रखा। ऑब्वियसली गोल भी वही रखा जो रियलिस्टिक था, ये नहीं कि मैं इसको चेज ही ना कर पाऊं। तो सबसे पहला थेरेपी क्लास ही यहाँ से बहुत ही इंकरेजमेंट वाला बहुत सी लोगों के लिए हुआ। इट्स नॉट ओनली फॉर मी सर, मेरी जैसे बहुत सी लोग जो हैप्पी आते, जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था, जिनको कोई एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, वो आपने हमको दिया है सर। और वहीं से मेरी आपसे कनेक्टिविटी शुरू हुई है सर। देन हम सबको पता है कि हम ब्रेकफास्ट टाइम से करना चाहिए, ब्रेकफास्ट के पहले नहाना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें ना सर धीरे धीरे बाद में आके बहुत ही हमसे अलग होते जाती। हम कभी भी खा लेते हैं, हम कभी भी नहा ले रहे हैं, मतलब कुछ वो नहीं था। आपके साथ बात कर मैंने ये मैंडेटरी बार बार नहीं खाना, आपकी ये लाइन ऐसा ब्रेन में जो हैमर की तरह आवाज देता कि नहीं खाना है बार बार, वो इंडाइजेशन करेगा। इंडाइजेशन से कितने आगे आगे, इंडाइजेशन छोटी छोटी चीजों को शाखा करके वो बड़ी बीमारियां लेती है। तो इन बातों को मैंने बहुत अप्लाई किया। उससे मेरे को जो ब्लोटिंग होती थी ना सर, वो ब्लोटिंग कंट्रोल होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं बार बार नहीं खाती थी। तो मोशन क्लियर हुआ, ब्लोटिंग की परेशानी खत्म हुई सर। देन इससे भी बड़ी बात सर, हमारे यहाँ पे अदरक वाली चाय सर ऐसी बनती थी ना, जैसे जैसे भंडारा में लोग खाना खिलाते हैं ना सर, हमारे यहाँ सुबह से लेकर रात तक अदरक वाली ही चाय बननी चाहिए। उसके अलावा तो चाय में स्वाद ही नहीं आता। और अदरक वाली चाय सर 12 महीना बनती है हमारे घर में। जब मैं आपके कांटेक्ट में आई सर, और मुझे जब उसके रिजल्ट्स पता चले, तो सबसे पहले मैंने सर अदरक वाली चाय की कुर्बानी की सर। बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था, लेकिन मैंने सर उसको छोड़ा। तो मैं कहती हूँ यानी कि मेरे स्टार्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, कि मुझे आप जैसे पावरफुल लोग मिले जिनका नॉलेज मुझे रेलेवेंस में आया और मैंने अपनी ये चीज को सुधारी। तो आज ना मुझे ब्लोटिंग है, ना मुझे एसिडिटी है, ना मैं, मेरे को सुबह उठते ही मोशन जाना होता है। मेरे घर में लोग पहले गर्म पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उनको मोशन आता है। इतना उनके साथ मतलब सीक्वेंसिंग है मोशन आने के लिए। मैं सुबह उठती हूँ, सीधे में चली जाती हूँ वॉशरूम में, मोशन क्लियर हो जाता है मेरा। ठीक है सर। अब आती हूँ उससे भी अच्छी बात, हींग। हमारे दिल्ली में आप आओगे तो उनको लगता है हींग जो है ना खाना का टेस्ट बढ़ाता है। तो हींग को ऐसा डालो कि हर चीज में, दाल में, सब्जी में, अगर आप पराठे बना रहे हो उसमें भी हींग डालो। जब आपने कहा कि हींग जो है एक औषधि होती है, हमको उसको वैसे यूज करना चाहिए। एंड मेरे घर में सर पिछले 4 महीने से मैंने एक ही हींग का डब्बा सर यूज किया है। वरना सर हमारे घर में जब राशन आता था तो हींग का सर 3 ऐसे बड़े बड़े डब्बे आते थे। नाउ यू कैन थिंक कहाँ मैं 1 महीने में 3 हींग के डब्बे यूज करती थी, अब मेरे यहाँ 4 महीने में एक वो हींग का डब्बा खत्म हुआ है। सब्जी का टेस्ट तो सर वही है, सब्जी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया। तो आप देखो सर कि आपकी टीचिंग जो है वो हमारे को इस लेवल तक इम्प्रूव कर रही है सर। ठीक है। अब और एक बात सर, सुबह उठते सर जब मैं आपका कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, मैं सर ड्राई फ्रूट सर ऐसे 10 बादाम, 10 छोहाड़े, ये सर ऐसे लेके खा लेती थी। अच्छा अब तो ड्राई फ्रूट्स खाया, चलो अब तो नाश्ते का टाइम है ना, भूख तो लगता ही है, ड्राई फ्रूट्स क्या है, बस वो ऐसे ही है। सर यही नहीं पता था कि उसकी डाइजेशन के लिए भी 3 घंटे लगते हैं। अब बताओ ड्राई फ्रूट्स खाया सर, उसके आधे घंटे का फिर ब्रेकफास्ट करूंगी तो सब इंडाइजेशन नहीं करेगा। उससे भी और अच्छी बात, मतलब देखिए हमने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है सर। टमाटर, जब मैं सब्जी लेने जाती थी सर वीकली, या मैं बुधवार को जाऊं या संडे को जाऊं, टमाटर मेरे यहाँ 2 किलो आता था। क्यों? दाल में तड़का लगा रही हूँ, टमाटर का तड़का लगता है सर। सब्जियां बन रही हैं, टमाटर की सब्जियां बन रही हैं, मतलब टमाटर के बिना तो गुजारा नहीं है सर हमारे घर में। जब आपने बताया टमाटर जो है एक सीजनल वेजिटेबल है, उसे आप इतना ना यूज किया करो, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे यहाँ पे खराब कर दिया गया है। जो आपने एक टर्म यूज किया बायोलॉजिकल
क्लॉक, हर सीजन में सब्जियां इतने इतने के लिए आती हैं, उसके बाद वो नहीं खानी चाहिए ऑफ सीजन की सब्जियां। तो मुझे पता चला टमाटर, शिमला मिर्च जो 12 महीने मिलते हैं वो एक्चुअली सीजनल है। मैंने टमाटर का यूज कम कर दिया सर, एंड थैंक्स गोज टू यू, मेरे घर का बजट भी बढ़ गया सर। वो मतलब समझो बजट में कितनी कटौती आ गई है, जो मैं सब्जी इतनी महंगी लेकर आती थी, अब अगर टमाटर से 80 रुपए किलो हो या वो 100 रुपए किलो हो, मुझे पता है कि मेरे घर में 2 सप्ताह में 1 किलो टमाटर मोर देन एनफ है। तो आप कहीं ना कहीं सर हमारे लिए वो इसमें भी बेनिफिट कर रहा है ना सर। अमेजिंग मैम, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, एंड दिस इज सो अमेजिंग कि आपने जो बजट का बताया, सो थैंक यू सो मच, अमेजिंग। देखो जो हिंग से 3-3 डब्बे आते थे हमारे घर में सर, और आप विश्वास मानो हमारे घर के सामने हाथरस एक जगह से, वहां से मैं हिंग का एक सैशे मंगवाती थी 500 रुपए का सर, क्योंकि उस हिंग की खुशबू बहुत अच्छी होती थी। अब आप सोचो सर वो 500 रुपए का हिंग, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई 3 से करूँ, 1500 का हिंग अगर 1 महीने में मंगवा रही हूँ, आप देखो कितना मेरे जो मंथली हमारा वो होता था उसमें से कितनी कटौती हुई है सर उसका। देन आपका टमाटर, तो अदरक, अदरक कितनी महंगी हो जाती है सर गर्मी में। तो आपको थैंक्स जाता है ना सर कि हमने इस चीज को समझा, हमने कितना उसको तरीके से। अब एक्चुअली में फाइनेंस सर आपने मुझे पढ़ाया आप सर, ये मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये पॉइंट बहुत ही इसेंशियल है, और इस तरह से आपने बताया, मुझे याद भी नहीं था, बट आपने बता दिया कि इनफैक्ट हेल्दी रहना बड़ा सस्ता है। ठीक है सर। अब 60 जो आपने कहा था 6 रसोई की जो खाना होता है हमारी थाली में, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, ये सब लोग जानते, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगी। लेकिन जब आपकी जो एक मैम ने जिन्होंने 18 क्लास दिया था न्यूट्रिशन पे सर, मैंने उनकी क्लास बहुत ध्यान से सुनी थी, एंड आई रियली थैंकफुल टू यू कि हम लोग को ये पता तो था कि घर का खाना, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना, लेकिन सर इसके पीछे पीछे का जो एग्जैक्ट कन्विंसिंग लॉजिक पॉइंट जो था ना सर, मुझे उस दिन पता चला। जैसे कि हम लोग पहले क्या था ना सर, घर में फ्रूट का जो टोकरा होता है उसमें सेब भी रख दिया, केला भी रख दिया, अनार भी रख दिया, नाशपाती भी रख दिया, बब्बू गोसा भी रख दिया। हाँ जी, आ जाओ, बब्बू गोसा काट दिया, नाशपाती भी काट दिया, सेब भी काट दिया सर। अब यही नहीं पता था कि सर इन सबका अलग अलग रस होता है, तो इनको एक साथ नहीं मिलाना है। तो ये समझ, सेम सलाद में भी यही समझ आया सर। तो अब मैं कॉशियस हो गई, अगर मैं बच्चे को बनाना दे तो मैं सिर्फ उनको बनाना ही देती हूँ, अगर मैं सलाद में दे रही हूँ तो एक ही चीज दूंगी या 2, उससे ज्यादा नहीं देती हूँ। आपकी लिस्ट सर एंडलेस है सर, आपके पास टाइम नहीं होगा। आप ठीक है, बताइए ना। अब मैं आती हूँ सर, ये तो लिस्ट है एंडलेस, बट अब मैं थेरेपी में आती हूँ सर। थेरेपी में भी वही है कि आप जैसे छोटी छोटी बीमारियां किस तरीके से अगर हम इसको इग्नोर करते जाते हैं वो शाखागत होता है, बड़ी बीमारी का रूप लेता है। ये आप फर्स्ट टाइम से हमको समझाना शुरू करते हो, तो हमको किसी भी बड़ी बीमारी के पास अटैक नहीं करना कि डायबिटिक है तो भैया डायबिटिक है तो डायबिटिक का हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नहीं मेरे बच्चों, आपने ये समझाया, आप पहले उनकी छोटी 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 बीमारियां पूछो, उनको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने उस रूट्स को कुरेदने के लिए बोला है, आपने हमको ये समझाया, ये नहीं कि सीधे जाके उसके पत्तों को तोड़ के आ जाओ, डायबिटिक है अच्छा ये करो वो करो, नहीं बच्चे आप रूट्स पे जाओ, उसको शुरुआत कैसी हुई, आप स्टेप बाय स्टेप जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये डीप ब्रीदिंग सर, इसका सच में सर इतना इतना गहरा इम्पैक्ट है। पहले सिर्फ डीप ब्रीदिंग किसी ने बोल दिया हमने कर लिया, लेकिन जब मैं आपके क्लास में आई और उसको मैंने अप्लाई किया डीप ब्रीदिंग को, सच में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों में ये हेल्प करता है सर। और उससे सांस पर जो लेंथनिंग है सर वो भी इतना बड़ा है सर कि मैं आपसे मतलब अमेजिंग सर, ये आपका अपना इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिसर्च वर्क है सर कि आपने इतनों की लाइफ चेंज कर रहे हो। एंड वही आप ब्लेसिंग वाली बात करते हो ना सर, आपको बहुत बहुत हर जगह से सर आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है सर। थैंक यू सो मच। मतलब मेरे लिए तो मैं कितना बोलूं कम है। देन आइसोटोनिक एक्सरसाइज मुझे नहीं पता था सर, आइसोटोनिक
कि उसका ये इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी सर्दी है सर, इतनी सर्दी है कि मैं आपको अभी भी मैं हीटर ऑन करके बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन जब मैं क्लास में धड़ाम-धूम कूदने के लिए नहीं बोलती हूँ सर, लेकिन आइसोटोनिक में भी रखती हूँ ना सर, उनको स्वेटिंग होने लगती है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ योर लेक्चर, कि आपका लेक्चर हमारे किस तरीके से हमको सही मार्गदर्शन दे रहा है सर। तो थैंक यू, थैंक यू। मुझे साइटिका में एक और बात बहुत अच्छी लगी थी सर, आप शायद आप तो इतने बड़े लेक्चर देते हो, आपको ध्यान, आपने उसमें एक मसल का नाम बताया था, मैंने लिखा भी पिरिफॉर्मिस मसल, जो मसल मुझे समझ ही नहीं आता था सर, लेकिन जब वो मैंने साइटिका का लेक्चर आपका पढ़ा और जब आपने कहा कि ये मसल स्टिफनेस के लिए ऐसा होता है, एंड देन उसमें अगर आप ऑयल मसाज करोगे तो उस बंदे को आप ऑपरेशन से भी बचा सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आप इतनी सहजता के साथ सोल्यूशन दे देते हो कि मतलब क्या है सर, कैसे? पीरियड्स का तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता रखा था सर, हमें नहीं पता था कि इस तरीके से इसमें बॉडी में एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बेसिस पे चेंजेस होते हैं, ब्लड लॉस होता है, तो इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है। चलो ठीक है, अगर आपको करने की इच्छा भी है तो आप करो, बट आप कोई नए आसन मत करो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आपने लेक्चर में सिर्फ ये बोल के नहीं छोड़ दिया कि पीरियड्स के दिन नहीं करना चाहिए, बस नहीं, आपने उसको इतना अच्छा एलाबोरेट किया है कि वो एक कॉमनर्स को भी समझ आता कि अच्छा इसका ये रीजन है, इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए। सर एंडलेस से बोलना, बहुत ये सब चीजें तो बहुत कम है सर, जब आपने इतना कुछ समझाया। दूसरा सर, एक चीज आपका मुझे और अच्छा क्या लगा, आप टुगेदरनेस पे आप लोगों को साथ लेके चलने में बिलीव करते हो। अकेले चलना आपके लिए रॉबर्ट के बराबर है, जो आपने हमको समझाया था। एंड सच में सर अकेले चलने में कोई खुशी नहीं है। उसके बाद आपने समझाया था कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे बहुत 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 पुअर हूँ सर, मेरे को लगता है क्योंकि मैंने अकेले इतने साल निकाले तो मैं लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और जिससे करती हूँ सर वो मेरे दिल से निकलती है, फिर मतलब मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। जैसे मैं भी इस टाइम आपसे कम्युनिकेट करी, मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, बट आपको देखते ही मेरे वो अंदर से निकलते जा रहा है। कम्युनिकेशन पे मैंने वर्क करना शुरू किया है सर। मैं लोगों को मतलब नहीं अप्रोच करती थी, ईगो पे बात चली जाए या आप जो भी बोलो, उस एरिया पे मैंने करना वर्क शुरू किया है सर। किसी ने मुझे कहा था कि मैं फोन करूंगी, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मैंने उसको कॉल बैक किया जो आपने हमको समझाया था। तो ये एक्चुअली में सर रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देता है। थैंक यू सो मच।